जुम्मा मुबारक। सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट वुमेन विंग की ज़ूम मीटिंग की वीडियो वायरल हुई और पर्सनली मैं इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती और ना बोलती हूँ, लेकिन जब खान की फैमिली पे बात आई और स्पेशली अलीमा आपा पे बात आई, और मैं ख़ुद बहन हूँ, मैं साल भी अपने भाई के साथ नाराज़ हूँ, लेकिन वो जब मुश्किल में होता है तो फिर मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव कोई नहीं होता और मैं शाना बशाना खड़ी होती हूँ। तो ये लोगों के लिए भी मिसाल सामने है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बहनें ही धक्के खा रही होती हैं, कभी फुटपाथ पे अकेली बैठी होती हैं, कभी पुलिस वैन में डाल के उनको 100 मील पे छोड़ के आती है। तो जो दर्द उन बहनों के दिल में है वो हमारे दिलों में भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से उनके लिए अल्फाज बोलना, वो मुझे तो यहाँ हिच कर गया था, इसलिए मैंने भी इस पे बोलना मुनासिब समझा। तो जितना मैं बोल सकती थी, और मुझे पता है मोहतरमा का जो लेवल है और जिस तरह से वो तकब्बर और जो रवैया अख्तियार करती हैं अपने साथ काम करने वाली ख़वातीन को बिठा के, वो समझती हैं कि ये मेरी तनख्वाह पे काम कर रही हैं और इनके साथ जिस तरह का भी सलूक किया जाए तो ये मेरे आगे बोलेंगी नहीं। तो वो उसी तरह से बात कर रही थी। तो क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया और मेरे साथ उनको मसला भी यही था कि ये बोलती बहुत है और ये सवाल बहुत करती है और ये मेरे आगे झुकती नहीं है। हालाँकि मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि जब जो आपका बॉस होता है वो बॉस ही होता है और अल्लाह इज़्ज़त देता है किसी को भी, और आपको उसको बॉस मानना चाहिए। और मैं जब उसके साथ एज़ ए मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काम करती थी तो मैं उसको बॉस ही मानती थी, और आज भी मैं उसको सदर मानती हूँ क्योंकि खान साहब ने उसको सदर बनाया था। लेकिन जब आप अपनी औकात से बाहर होंगे और खान की फैमिली तक बात ले आएंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त मेरे लिए नहीं है। तो एनी हाउ उनको चाहिए कि इस पे शर्मिंदा हों, और ख़वातीन को जो बहुत अच्छे घरों की हैं, आपसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त होंगी, उनकी इज़्ज़त करें। और इस मसले को मैंने जितना हाईलाइट करना था, जितना बोलना था, मैंने बोल लिया। बाकी अब अल्लाह जाने और वो मोहतरमा जाने। और इंशाल्लाह जब खान साहब बाहर आएंगे और वो भी इसका बेहतर फ़ैसला करेंगे। और अलीमा आपा ने तो कल कह ही दिया ना कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो खुश हो रही हैं कि जी अलीमा आपा ने मामला ख़त्म कर दिया। अब ये सोचने की बात है कि आपा ने कितनी बड़ी बात कर दी है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठ के भी अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो समझ जाएँ। एनी हाउ अभी मैं बात इसलिए इस पे कर रही हूँ कि अभी एक बलूचिस्तान नाम से एक पेज है, फ़ेसबुक पे मेरे सामने तो आया। तो वहाँ पे कमल साहबा की एक तस्वीर है जो साड़ी में लगा के, और वहाँ पे ऊपर गलत किस्म के अल्फाज लिखे गए हैं जिनको मैं शदीद अल्फाज में कंडेम करती हूँ। वो खातून हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, हमारा उनसे नज़रियाती इख्तलाफ है, और इस तरह की हरकत करना बहुत ही चीप और गैर ज़िम्मेदाराना तरीका है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अपने दोस्तों से, अपने फॉलोअर्स से, सब उस पेज पे जाएँ और उसको रिपोर्ट भी करें। और कमल साहबा के और कोई कमल हो, कोई भी औरत हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, इस तरह की हरकत मत करें। सब ख़वातीन काबिल इज़्ज़त हैं, आपके घरों में भी ख़वातीन हैं, तो इस तरह की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही घटिया तरीका होता है किसी भी औरत को, जब आप उससे नज़रियाती इख्तलाफ रखते हों, जब आपके पास जवाब ना हो, आप दलील के साथ बात करें। मैंने भी की और ख़वातीन ने